गुरुजी ने एक बाजार से आटा छानने वाली छन्नी मंगाई। प्रारंभिक काल की बात थी, उस समय ये प्लास्टिक और लोहा था नहीं। उस समय तो लकड़ी से जो है, बांस की पतली पतली तीलियों और लकड़ी से जो है छन्नी बनती थी, बांस की तीलियां लगती थी, उसी से आटा छाना जाता था। तो बांस की तीलियों से बनी हुई छन्नी मंगाई और सारे शिष्यों को बुलाया सुबह सुबह। बोले देखो भैया, ये बांस की छन्नी में जल लेके आना है, बांस की छन्नी में जल लेकर के नदी से आना है, और जो जल लेकर के आएगा वही मेरा पक्का शिष्य माना जाएगा। अब गुरुजी की आज्ञा हुई, सबने उठाया छन्नी, चल पड़े। तो जो बुद्धिमान थे बोले देखो तो गुरुजी भी 60 से ऊपर के हो गए, बुद्धि ठिकाने ना आए, ये छन्नी में कहीं जलाएगा। पर चलो भाई, गुरुजी की आज्ञा है, पालन करो। ऐसे चर्चा करते करते नदी में पहुंचे और एक ने उठाया छन्नी, नदी में डुबोया, उठाया, पानी गिर गया। दूसरे का कहा तू बड़ा गुरु भक्त, ले तू निकाल ले। ऐसे करते करते सारे शिष्यों ने छन्नी में जल निकाला, पर छन्नी में जल नहीं आया। जो लास्ट में सबसे छोटा वाला शिष्य चेला बचा, उसने हाथ में छन्नी ली, नदी में डुबोया और उठाया, पानी गिर गया। तो सभी ने कहा कि अब चलो। उसने कहा नहीं, गुरुजी ने कहा है छन्नी में जल लेके आना, यदि जल जाएगा तो मैं गुरुजी के पास जाऊंगा, और यदि जल छन्नी में नहीं जा सकता तो मैं गुरुजी के पास नहीं जाऊंगा मेरे, क्योंकि मेरे गुरुजी ने कहा है छन्नी में जल लेके आना। सारे शिष्यों ने कहा तू ही बड़ा निष्ठावान है, तू ही गुरु भक्त है, जा लेके आना। सब चले आए, आश्रम में गए, प्रणाम किया। बोले गुरुजी कैसी बातें करते हो, छन्नी में जलाएगा? बोले वो रामदास, बोले रामदास लेके आएगा। अब वो बेचारा सुबह से लेकर के शाम तक छन्नी में जल निकालता, गिरता, फिर निकालता, फिर गिरता, फिर निकालता, फिर गिरता। पूरा दिन बीत गया, छन्नी में जल नहीं आया। रात्रि हो गई, और जब भोर में 4 बजे, नींद भी आ रही थी, थक भी गया था, और जैसे भोर में 4 बजे उसे छन्नी में ऐसे उठाया तो छन्नी भारी भारी लगी। उसने देखा तो छन्नी में जल भरा था। भरा कैसे? दिन भर रात भर वो बांस की तीलियां पानी में रहने से फूल गई। अब वो जब तीली बांस की फूल गई तो एक दूसरे में ज्वाइंट हो गई, थोड़ा बहुत बालू पड़ गई तो सारे छेद एकदम बंद हो गए, और भोर में 4 बजे वो छन्नी में जल था। उसने देखा, देख करके बड़ा गदगद हुआ, क्योंकि योग्य जो शिष्य होता है वो गुरु की आज्ञा का जब पालन कर लेता है बड़ा खुश होता है। उसने छन्नी ली और लटपटाता हुआ, पैरों में ताकत नहीं बची थी, थक गया था, भूखा प्यासा, रात भर दिन भर लगा रहा, और जाकर के सुबह भोर में 4 बजे गुरु जी के चरणों में वो छन्नी वाला जल रख दिया। रख करके लेट गया, प्रणाम किया। गुरु जी ने कहा आश्रम में घंटी बजाओ। आश्रम में घंटी बजाई साहब, सारे शिष्यों को इकट्ठा किया, और गुरु जी ने कहा देखो तुम कहते थे ना कि मैं पागल हो गया, तो इस आश्रम में 2 ही पागल हैं, एक मैं पागल हूं और एक ये पागल है। इसको भी तो तुम कह रहे थे ये पागल है, लेके आएगा जल। तो पागल की संपत्ति का उत्तराधिकारी पागल ही होगा। यहाँ बुद्धिमानों का कोई काम नहीं है। आप लोग अपने अपने आसन उठाओ और आगे बढ़ो साहब। कहने का मतलब यह है, यदि गुरुजी ने कहा है तो वो काम होगा।
निष्ठा यदि गुरु जी के वचनों में है, उसी को सदगुरु की कृपा प्राप्त हो